16 सितंबर 2023। रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पतित से पावन बनाने का लक्ष्य देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? तो उत्तर है मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को होता है। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। बाबा क्या कह रहे, तुम बच्चे जानते हो संगम युग क्या है? ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सम्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सम्मुख मिलन नहीं मना सकता। क्या करे बाबा? सारा कल्प कोई भी मिलन मना नहीं सकते। तुम्हारा यह बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा, ब्रह्मा है बाबा, और तुम बच्चे हो भाई बहन। दूसरा कोई संबंध नहीं। क्या कहे बाबा? दूसरा कोई संबंध नहीं। गीत है नई उम्र की कलियां हैं। ओम शांति। अब बाबा जब आते हैं तो बच्चे कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? जब आते हैं तो कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है। पहले पहले बाबा आती है तो शांति के लिए एक दान दिया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं पहले पहले बाबा बच्चों को याद में बैठना चाहिए। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रहे हो और ले रहे हो। बाप आकर कांटों से कलियां बनाते हैं, फिर कलियों से फूल बनाते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस ही है हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना, जैसे तुम बन रहे हो। जैसे बाबा कह रहे तुम बच्चे बन रहे थे, ऐसे दूसरों को भी बनाना है। बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति फिर सुख, वास्तव में दोनों में है। क्या कह रहे बाबा? वास्तव में दोनों में है। तुम बच्चों को सुख शांति दोनों चाहिए, और जो सन्यासी आदि हैं वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी सुख नहीं चाहते। वो सन्यासी क्या नहीं चाहते हैं? सुख नहीं चाहते। सुख तो वह दे ना सके। अगर शांति देवे तो भी क्षण भंगुर सुख के लिए। अगर वो शांति भी देंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं? वो भी क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते हैं कि सुख तो काग भ्रष्टा के समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति दूसरा कोई दे नहीं सकता। क्या करे वह? मुक्ति कोई दूसरा दे नहीं सकता। इसको ही बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो तो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं। क्या कह रहे बाबा? तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं, कांटे चुभते हैं। बाप कहते हैं सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता नहीं है कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। यह दुख की दुनिया है। क्या कह रहे बाबा? ये तो दुख की दुनिया है। सुख की दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है।
जबकि नई दुनिया नया भारत है। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वे पुजारी हैं। जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। समझते हैं भारत के यह मालिक थे, भारत स्वर्ग था। यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के मुआफिक। यह भी महसूसता आती है। कैसे? क्या करे बाबा? हवा के मुआफिक। समझते तो हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं तो उनकी राजधानी थी। महाराजा महारानी कहा जाता है, परंतु कब थे सो तो भूल गए। कितनी साधारण भूल है। क्या कर रहे हो? कितनी साधारण भूल है। कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ, 5000 वर्ष की बात है। कृष्ण बौद्ध आदि को 2500 वर्ष हुए हैं। उनके लिए कहते हैं कि इनकार्नेशन किया। न्यूतो रिनकार्नेट करते हैं। आत्मा आकर प्रवेश करती है। इसको भी रिनकार्नेटन कहेंगे। परंतु पहले बड़ों का नाम, पहले किसका नाम? बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है। परम पिता परमात्मा रिनकार्नेट करेंगे, तब आकर शरीर में प्रवेश करेंगे। रिनकार्नेट का अर्थ यह तो है जो बड़े नामी गिरामी होते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? जो बड़े नामी गिरामी होते हैं उनके लिए कहा जाता है। जैसे बौद्ध का रिनकार्नेशन, कृष्ण का रिनकार्नेशन, बौद्ध का यह क्रिएशन का भारत से कनेक्शन रखने में आता है। क्या कह रहे हो? भारत में जो कनेक्शन रखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं। गुरु नानक को कितना दिखाते हैं? कितने वर्ष? 500 वर्ष लगभग दिखाते हैं। उनका भी छोटा रिनकार्नेशन है, यह बड़े हैं तो रिनकार्नेशन सब करते हैं। अब परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा, कैसे आएगा, यह नहीं जानते। यह भी नहीं जानते। शरीर में तो जरूर आना है। शरीर में तो जब आना है तब तो प्रवेश होना है, तब तो ये ज्ञान देंगे। परंतु जन्म न लेने के कारण उनको रिनकार्नेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते, बड़े के तन में प्रवेश करते हैं, छोटे बच्चा तो नहीं बनते। सबसे बड़ा रिनकार्नेशन परमपिता परमात्मा का कहेंगे, गाते हैं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं। वह कह देते हैं पत्थर बित्तर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, सो तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया के संगम पर आएंगे। बाबा नई दुनिया रचने वाला है तो कब आएंगे? नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच के संगम युग पर आएंगे। उनको सबसे बड़ा रिनकार्नेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा रिनकार्नेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से परिचित जरूर हैं, निराकार से परिचित जरूर हैं, परंतु वह जानते नहीं। वह जानते नहीं कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का रिनकार्नेशन
कहेंगे। देवी देवताओं का रिनकार्नेशन नहीं कहेंगे, देवी देवताओं की स्थापना कहेंगे। देवी देवताओं की क्या कहेंगे? स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण एक नाटक भी बनाते हैं। विष्णु अवतरण का क्या रहे बाबा? उनका नाटक भी बनाते हैं। अब वास्तव में विष्णु अवतरण की तो कोई बात ही नहीं। तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। तुम बच्चे अब क्या बन रहे हो? विष्णु के कुल के बन रहे हो। ईश्वर का कुल है ना, यह शिव का बच्चा ब्रह्मा। शिव का बच्चा कौन है? पहले ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ईश्वरी कुल कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ। बाबा हम बच्चों को क्या करते हैं? अपना बनाते हैं। मैं आकर तुम बच्चों को अपना बनाता हूँ तो सबका बाप हूँ। परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है, अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही, आत्मा का बाप तो है ही, सब जानते हैं। आत्मा का तो बाप है, उसको तो सब जानते हैं। इस समय में आया हुआ हूँ, तुम ही अभी मिलते हो। बेहद के बाप से तब मिलते हो जब बाप जन्म देते हैं। जब बाप के बनते हो तो तुम बाप से अपना मिलन मनाते हो। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है। अभी शिव बाबा ने क्या बनाया है? धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा। विकार क्या करे बाबा? विकार के तो बच्चे हो ना सके, इतनी प्रजा है, भाई बहन कितने हैं, यह तो सब मुख वंशावली ठहरे ना, सन्यासी की वंशावली नहीं होती। क्या कह रहे बाबा? सन्यासी की वंशावली नहीं होती, क्योंकि उनमें दादा बाबा का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ बाप भी है, दादा भी है। दादा उनको बड़े भाई को, दादा किसको कहते हैं? बड़े भाई को कहा जाता है। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। यह मंगल मिलन है। ये क्या है? मंगल मिलन है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, मतलब सतयुग की शुरुआत। इसको ही संगम कहा जाता है। संगम में मिलन होता है। जैसे 3 नदियों का संगम है, उसमें क्या होता है? गुरु लोग और जिज्ञासु का मिलन, मंगल मिलन होता है। वह तो हो गया जिस्मानी, गाया भी हुआ है आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन। यह सबसे अच्छा है। आत्मा मिलती है परमपिता परमात्मा से। इसमें पानी की, नदी की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत भारी मंगल मिलन है। आत्माएं भी चेतन है। आत्माएं कैसी बैठी हैं यहाँ पर? चेतन है। परम पिता परमात्मा का यह लोन लिया हुआ शरीर है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है। कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों का संगम नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? अगर और सागर और नदियों का,
इसका मिलन है सागर और नदियों का। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, उसमें ब्रह्मा बाबा आते हैं, इसलिए उसमें बाबा आते हैं, इसलिए सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी इकट्ठा मेला तो है ही। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं, उनका क्या कहते हैं बाबा, इकट्ठा मेला तो है ही। अब कुंभ का मेला है संगम पर। अब तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का संगम, कुंभ व संगम बात एक ही है। कुंभ कहो या संगम कहो, क्या कह रहे बाबा, बात तो एक ही है। तो तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमको घर में पवित्र होकर रहना है, जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वर्ग कहेंगे। क्या करें बाबा, जहाँ पवित्रता है वहाँ पर ही स्वर्ग कहेंगे। बच्चे पवित्र रहते हैं तो पवित्रता, सुख, शांति, तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे देवताओं की होती है। तुम्हारी अवस्था भी कैसी होनी चाहिए, जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, उसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी, बाबा क्या कह रहे हैं, वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा बाबा कह रहे हैं घर में ऐसा लायक बनना है, इसलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। क्या कह रहे बाबा, घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो, तुम्हारे लिए ही गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर में स्वर्ग होगा, सतयुग में तो घर घर में स्वर्ग था। अब क्या करना है, बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को भी घर घर को स्वर्ग बनाना है। अभी नहीं है, अभी सब कैसे हैं, तमो प्रधान पतित है। तो बाबा कह रहे हैं अभी नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उनको अपने घर बैठे पतित से पावन बनने का लक्ष्य देना है। जो बाप से वर्षा लेते हैं उन्हें घर बैठे क्या देना है, पतित से पावन बनने का दूसरों को भी लक्ष्य देना है। यह बड़े से बड़ा चेतन तीर्थ है, जहाँ शिव बाबा सागर है वहाँ तुम आत्माएं गंगाएं जरूर हो। क्या कह दिया बाबा ने, तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंच मेला है, वह सब है भक्ति मार्ग के मेले। यह ज्ञान मार्ग का मेला, ये क्या है, ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं। भक्ति मार्ग के मेले जन्म बाई जन्म लगते रहते हैं। अब ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। यह रूहानी मिलन, सुप्रीम रूह परम धाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा या मेला यह है, सबसे अच्छी यात्रा और मेला ये संगम युग है, जहाँ परमात्मा हम बच्चों से सम्मुख मिलन मना रहे हैं। यह चेतन सागर तो यहाँ भी कहाँ भी जा सकते हैं, वह जड़ सागर तो कहाँ जा नहीं सकता। शिव बाबा चेतन सागर तो वो कहाँ भी जा सकते हैं, और चेतन सागर तो वह जड़ सागर तो वो कहीं जा नहीं सकता। यह सागर जाता है कि तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते हैं। किसके साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ चलते हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो, कोई पवित्र है कोई अपवित्र है, कोई कोई के क्या कह रहे बाबा, कोई कोई के समय ऐसे बहुत आ जाते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते।
फिर भी आते तो है ना, क्या करे बाबा, आते तो है ना, बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, अलाउ किया जाता है, ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे, कोई मित्र संबंधी आते हैं, कोई कौन आते हैं, उनके मित्र संबंधी, जिनको उठाने के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान मिलेगा तब वो चलेंगे, जब वो आएंगे नहीं, ज्ञान सुनेंगे नहीं, तो फिर वो क्या आ सकेंगे, नहीं तो कायदे बहुत हैं, इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ ना सके, कोई भी पंडा व सब्जपुरी आदि कोई भी पतित को साथ ले जा नहीं सकती, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुमको मिलता है। बाबा किनसे कह रहे हैं, हम बच्चों से कह रहे हैं, खबरदार रहना, सर्टिफिकेट तुम बच्चों को मिलता है, जिसको साथ ले जाती हो वह भेज देती हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, पूरी जिम्मेवारी किसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, ले जाने वाले पर पूरी जिम्मेदारी होती है। तो बाबा कह रहे तुम्हारे ऊपर है, नीतो सेंटर पर तो निमंत्रण भी, बाबा कह रहे नीतो सेंटर पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित आते होंगे, सेंटर पर पतित आए तब तो उनको पावन बनाओ, जब वो पतित नहीं आएंगे तो उनको पावन कैसे बनाएंगे, वो आएंगे तभी तो उनको बताएंगे, तभी तो वो पावन बनेंगे, तो पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है, कहाँ पर, कहाँ की बात है, माउंट आबू, जो माउंट आबू से बाबा का मिलन करने के लिए जाते हैं, वहाँ बाबा कह रहे हैं वहाँ पर नहीं लेके आओ, पहले आश्रम पर उनको पावन बनाने का ज्ञान दो, उन्हें समझाओ, तब जाके लेके जाओ। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है, डॉक्टर्स सर्जन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना, मम्मा बाबा यह अनन्य बच्चे बात करेंगे तो पता चलेगा कि बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता, किसी की बात से ही मालूम पड़ जाता है कि बुद्धि में ज्ञान बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा है, और हम उनको ज्ञान सुनाते जा रहे हैं, वह नहीं, तुम कोई को भी समझाएंगे कि दो बाप हैं तो झट समझेंगे, मुक्ति बतलाई जाती है, परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके एक्यूपेशन को नहीं जानते, सिर्फ उनके एक्यूपेशन को नहीं जानते, वह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस जिस नाम रूप से जो मनुष्य आते हैं उसी नाम रूप से 5000 वर्ष बाद फिर आना है, आना जरूर है, कि राष्ट्र का जो चित्र है हूबहू फिर उसी समय ही हो सकता है, कि राष्ट्र का जो चित्र है वो फिर भी उसी समय ही होगा जिस समय बना है, ऐसा और कोई मनुष्य का हो नहीं सकता, कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य रूप में हो ना सके, कृष्ण का जो चित्र है और किसी मनुष्य रूप में हो ना सके, आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अपतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं, उसको बाप क्या करते हैं, पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है, अकल्याणकारी रावण है, सबको सदगति देने वाला बाप है, फिर इसमें मनुष्यों को क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है, इसमें मनुष्यों की फिर क्या हो जाती है, बाबा क्या कह रहे हैं, मनुष्यों की सब चीजों में सदगति हो जाती है, नरक का बिना स्वर्ग की
स्थापना स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, क्या कह रहे, जो कल्प पहले आए थे। कोई पंजाबी, कोई पारसी आते हैं ना, अभी तो बाबा कह रहे सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंढोरा पिटवाने में कोई हर्जा नहीं, बाबा का संदेश देने में तो कोई हर्जा नहीं। तुम्हारे निमंत्रण भी बड़े बड़े अच्छे हैं। अभी तुम मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को बनने के लिए भिखारी अवगुण निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई क्या करे बाबा, कोई को काम का भूत है, कोई को क्रोध का भूत है, किसी को मोह का थप्पड़ मार देते हैं, मोह का भूत थप्पड़ मार देते हैं, एकदम गिर पड़ते हैं। क्या कह रहे हैं, लोभ बस भी गिर पड़ते हैं, खाने का भी लोभ आ जाता है। क्या कह रहे हैं, लोभ बस भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां भी मिठाई देखेंगी तो छिपकर खा लेंगी। लोभ, बाबा कह रहे हैं, लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के बस ही चोरी करते हैं। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई है, बाबा ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई है। और बाबा क्या कह रहे हैं, और अभी तो अपने अपने घर में भट्टी बनानी है, अपने घर में तपस्या करनी है। अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, आजकल तो किसी का भट्टी में कितना बड़ा मुश्किल है, बैठना बड़ा मुश्किल है। क्या करें, आजकल भट्टी में बिठाना उनको भी बैठना बड़ा मुश्किल है। सेंटर में भी आते हैं तो रंग चढ़ाते तो हैं, फिर घर में जाने से उड़ जाता है, संग दोष लग जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वर के कुल में बैठे हैं, दादा बाबा और हम भाई बहन हैं, ब्राह्मण कुल। तुम सर्वोत्तम गाया हुआ है, उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण क्या करे बाबा, ब्राह्मण है उत्तम चोटी, यह संगम युग ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण हैं, चोटी तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो। किसकी पूजा करते हैं ब्राह्मण, देवताओं की पूजा करते हो। अपने को पुजारी, उन्हों को पूज्य बनाते हो। तुम इन पुजारियों को भी यह समझा सकते हो। बाबा कह रहे तुम इन पुजारियों को भी ये समझा सकते हो। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम युगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परमपिता परमात्मा ही बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंदर के अवगुणों को बीच रह उन्हें निकालना है। क्या कह रहे हैं बाबा, अंदरों के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। नंबर 2, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। भूतों
भूतों को बाप की याद से भगाना है। क्या करे बाबा? भूतों को बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़ता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो, अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण क्या करेगा? बोझ के कारण उड़ता पंछी के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए। इतना बोझ है हमारे सिर पर, इतनी समस्याओं का बोझ है, उसके बजाय हम क्या बन गए? पिंजड़े के पंछी बन गए। उड़ता पंछी नहीं, पिंजड़े के पंछी। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। इसी को ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। उड़ता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और ऊपर हो जाएंगी। यही सर्व समस्याओं का समाधान है। क्या कह रहे हैं बाबा? यही सर्व समस्याओं का समाधान है। स्लोगन है, हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।